अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे जी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, क्योंकि लाहौर शहर में हर गुजरते दिन के साथ जहां पर आबादी बढ़ती जा रही है वहां पर ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है और उनके साथ साथ मसाइल में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इनको हल करने के लिए हम लोग सिटी ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, अपने वार्डन भाइयों को देखते हैं कि ये रोड्स पे मौजूद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर शहर में ट्रैफिक वायलेशन करना जो है वो लोग इसी तरह से समझते हैं कि जैसे उन पर फ़र्ज़ कर दी गई है। लोग लाइसेंस नहीं बनवाते, वन वे की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो वायलेशंस हैं वो करते। लीजिए यहाँ भी एक बहस हो रही है और क्या कर दिया इन्होंने। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि हेलमेट नहीं पहना बेटा आपने। हेलमेट है नहीं यार। एज क्या है आपकी? एज 18 साल में 18। आपका आईडी कार्ड बने? नहीं बने हुए। तो फिर आपकी 18 साल कैसे हो गई ना? आपने आईडी कार्ड नहीं बनाया, आपका अभी कम उम्र का चलान करते हैं और हेलमेट का चलान करते हैं, दोनों वायलेशन आपने की हैं। लाइसेंस आपके पास नहीं है, ये अनलीगल है बेटा, इनलीगल है ये। तो आप इसके डॉक्यूमेंट्स हैं गाड़ी के आपके पास? आपके कागजात हैं गाड़ी के? हाँ वो है सारे मदरसे में है कि ये दूसरे एक मदरसे से दूसरे मदरसे की शाक और सालन और रोटी लेते हैं। हम मदरसे में पढ़ते हैं। मदरसे में पढ़ते हैं जी भाई। मदरसे में पढ़ते तो हैं बेटा, आपकी उम्र नहीं है बाइक चलाने की और हेलमेट नहीं। चलें, मजबूरी में निकल भी आए हैं, आपका हेलमेट तो होना चाहिए ना आपके पास। आज आ गए, अब इससे पहले नहीं आए। इससे पहले बावर्ची आता, आज वो गाँव गया था, छुट्टियाँ हुई, इसलिए आज आए। आपका चलान करें फिर? चालान करना है कर दे। चलान करें, ऑन द स्पॉट पे कर सकते हैं जैस कैश इजी पैसे पे। आप 200 का करूँगा सिर्फ आपको, फिर मैं कम उम्र का नहीं करता। 200 का हेलमेट का कर देता हूँ, पे कर सकते हो? वो 100 रुपये चलान के कौन सा बच्चा देगा? गलती हो गई। अभी वैसे तो बनता ये है कि आपके बड़ों को बुलाया जाए, उनसे स्टाम्प लिया जाए कि आप नेक्स्ट कम उम्र बच्चों को बाइक नहीं देंगे, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। आप क्योंकि स्टूडेंट हो, अभी छोटे हो, कुरान पाक हिफ़्ज़ कर रहे हो? किताबें पढ़ते, ये हिफ़्ज़ करते हैं। मैं किताब आलम बन रहे हो? आलम मौलवी बन रहे हो? अच्छा, मौलवी समझ रहे। ये इनका चलान करते हैं, फिर छोटा सा 200 का पे कर सकते हो ना? 200 है कि नहीं? 200 रुपये हैं भाई। पेट्रोल के ये लेकिन इससे पेट्रोल के लेके आया हैं आपके पास? फिर आपको बंद कर दें, फिर आपके बड़े आएंगे बाइक ले जाएंगे, आपको सिविल लाइन थाने में बंद करता हूँ, कर दूँ? इसके पास है पैसे, लेकिन पेट्रोल के लिए ना पे वापस जाना भी है। क्या करना चाहिए? सर ये तो आप माहिराना राय तो आपकी है कि वार्निंग्स देते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से, राय तो आपकी हो सकती है। देखिए जी, मैं तो अगर कानून पे जाऊँ तो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत बुरा कर रहे हैं, इनकी उम्र भी कम है, हेलमेट भी नहीं उन्होंने पहना हुआ। इनके बड़ों को आना चाहिए, वो स्टाम्प हमें दें कि दोबारा ये नई गाड़ी चलाएंगे, फिर इनको छोड़ा जाए, ठीक है? बाकी इनका चलान छोटा सा मैं कर देता हूँ 200 का। करिए जी चलान। इधर भाई एक बैठे हुए, पहले इधर इनको रोका गया था, अब ये यहाँ पे बैठ के क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ना करे प्लीज़। क्या हो गया? मैं नहीं रहना चाह रहा, मैं जल्दी में हूँ, प्लीज़। वो जल्दी में है। हाँ वो जल्दी में है। आपकी क्या जिम्मेदारी यहाँ पर? मैम यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं, लर्निंग बूथ उन्होंने दिया मोबाइल कल्टर्स के साथ। जी यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस बना रहे हैं जी भाई, लाइसेंस बनवाने आए? जी जी। ठीक है, जो वायलेशन करते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको फौरी तौर पे यहीं पे लाइसेंस की उन्हें यहाँ पे बिठा के उनका लाइसेंस बनाया जाता है और उन्हें आगाह किया जाता है कि आप बाद में जाके टेस्टिंग सेंटर में वहाँ पे टेस्ट दे के अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकें। ठीक है, कितने दिन हो गए आपको यहाँ ड्यूटी पर? मैम ये तकरीबन कोई 1-1.5 माह हो गया ये जो है चल रही मुहिम चल रही है IG साहब के कहने पर। तो हम लोग ये लोगों की कितने % लोगों के आप हर रोज़ बना रहे होते हैं? कितने % लोग हैं जो कि लाइसेंस उनके पास है या ज़्यादातर के पास नहीं है? आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैम मेजॉरिटी के पास तो नहीं है, क्योंकि लोग आउट डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उन्हें यहाँ पे पहले ये सहूलत मुहैया नहीं थी कि वो यहाँ से लाहौर से हासिल कर सकें। लेकिन अब IG साहब के हुक्म से ये उन्होंने कह दिया है कि आप अब दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी लाहौर पे इशू कर दें। जी
ठीक है जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको यहीं पे सहूलत दी जा रही है कि वो कम से कम यहाँ से लर्निंग लाइसेंस तो बनवा रहे हैं। उसके बाद 42 डेज़ का टाइम होता है, जब वो मुद्दत पूरी होती है तो फिर भी आप किसी सेंटर में जाकर अपना प्रोसेस करवा कर टेस्ट देकर अपना रेगुलर लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। क्या कर दिया भाई जी, क्यों रोक लिया इन्होंने? जी क्या कर दिया आपने, क्यों रोक लिया इन्होंने? मैम, इनके ना वो क्लास ही कॉलेज जाना है तो कॉलेज के लिए इनको छोड़ना है। आप कॉलेज छोड़ने जा रहे जी। हैं? सर क्या कर दिया इन्होंने? ये ट्रिपलिंग है, बाइक पे 3 सवार मना है। सर इनकी बाइक ख़राब थी तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने इनको छोड़ा। आपके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, आईडी कार्ड है आपके पास? सर इस टाइम मैं बता रहा हूँ ना कि ये मेरे कज़न है, इनको छोड़ने जाना हूँ कॉलेज और इन्होंने मुझे बुलाया था, इनकी बाइक नहीं, ख़राब हो गई। आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए ना, गाड़ी के डॉक्यूमेंट है? बाइक वो एंटर करेंगे ना मेरा नंबर, आईडी कार्ड नंबर, तो उसमें लाइसेंस भी आ जाएगा। आईडी कार्ड दिया? आईडी कार्ड इस टाइम नहीं है सर, वो घर है, घर रह गया गली में। ऐसे नहीं ना आपको जाने देंगे, फिर आपका फ़ाइन होगा। ये फ़ाइन आप जायज़ कैश से या किसी भी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन तो इनको कॉलेज छोड़ने जा रहा था, वो भी इन्होंने मुझे कहा कि बाइक ख़राब हो गया, आप छोड़ दें। नहीं, ऐसे नहीं होना, आपका फ़ाइन होना है। फ़ाइन होगा आपका, ये जमा करवाएंगे, फिर अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। बाइक आपकी बंद होगी, ये फिर थाने से लास्ट चल रहा है, महीने का लास्ट चल रहा है, अभी थोड़ी सी बस तंगी यहाँ है। अभी तो चालान के पैसे भी नहीं। जी नहीं कितना चालान है भाई जी? इनका कम से कम 300 का चलान है। सर महीने का लास्ट चल रहा है, अभी जो है ना, अभी हम ना खुद उधार ले लेके गुजारा करते हैं इन दिनों में। तो आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, काफ़ी मेहरबानी है सर, रिक्वेस्ट है। महंगाई होने का ये तो मकसद नहीं ना कि आप वायलेशन भी करें, डॉक्यूमेंट भी पास ना रखें। हम तो आप लोगों से तामना करते हैं। ये गलती नहीं करेंगे सर, माफ़ी दे दें। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको देख के हम ये कहें कि हम आपको छोड़ देते हैं या आपको वार्निंग दे देते हैं? कोई लाजमी तो नहीं हमने आपको ही चलान करना है। कोई डॉक्यूमेंट हमें दिखा दें, हम आपको छोड़ देंगे। कैमरा बंद हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। कैमरा आपको भाई जी ऐसे ही दिखा दें, नहीं वो कोई फ़ोन शोन कराना है कुछ? अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है? कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? वो एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट। दिखाएं दिखाएं, वो कैमरा आपको दिखा रहा है, सिर्फ डॉक्यूमेंट हम नहीं देखेंगे। आप ये क्या है? एयरपोर्ट का ये क्या है? जॉब करता हूँ इधर। जॉब का? किधर जॉब करते हैं? मैं सेफ कर रहा हूँ। क्या नहीं, क्या हो गया भाई जी? उनको समझ ही नहीं आ रही आपके डॉक्यूमेंट्स देख के कि आप आए कहाँ से हैं। ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं? ये कोई कार्गो गेट लिखा है। ये कहाँ से है भैया आप? बताएं, ये खुफिया क्या है भाई जी, बताएं। अच्छी बात है, चालान से बच जाएंगे। नहीं, ये मैंने पहले दफ़ा देखा डॉक्यूमेंट, मुझे पता नहीं इसका। बता देंगे? तो जॉब करता हूँ, वो आपने कहा ना कि अपनी शनाख्त करवाएं, तो इसलिए आईडी कार्ड नहीं है इस टाइम। आईडी कार्ड है आपके पास? ये चलान होगा भैया आपको। आपसे रिक्वेस्ट किया ये चलान आपको जमा करवाना है, बैंक ऐप से करा लो या कहीं भी जायज़ कैश इसी पैसे से करा लो। इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम है, ये ऑनलाइन ही चलान होना है। अगर आप चलान पेड नहीं ना करेंगे फिर आपकी बाइक बंद होगी, ये थाने से मिलेगी। यहाँ लगाएं। भाई जी रिक्वेस्ट बात चल सकती है या सख्ती है? नहीं, नहीं सख्ती है मैडम, इनकी सख्ती है। ये ट्रिपलिंग सवार है, डॉक्यूमेंट नहीं है। भाइयों ने क्लास लेने जाना है, इन्होंने आपकी क्लास लगा दी भाई जी इधर ही। सर मेहरबानी है सर, आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे सर। वो नेक्स्ट तो टाइम नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, मैंने आपकी बात आज की बात की। छोड़ दें, आपकी मेहरबानी। अब उधर लगाएंगे या नीचे लगा लें बस। जी चालान होगा या बाइक बंद होगी, सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नाज़रीन, ये एक और भाई हमारे कानून के रखवाले, सर इनके कहाँ हत्थे चढ़ गए आप? ड्यूटी पे जा रहा हूँ ड्यूटी पे जा रहे हैं? जी। कितने बजे ड्यूटी शुरू होगी? मेरी 2:30 बजे। सर ड्यूटी पे जा रहे हैं? जी जैन भाई, आपका हेलमेट किधर है? मैं सर हेलमेट नहीं पहनता हूँ। क्यों नहीं बच्चे पहनते आप? मैं जब पुलिस में नहीं था मैं तब भी नहीं था पहनता। बस बस गलत बात है, अभी आप फोर्स के बंदे हो। बताऊँ क्या है, आपको जिम्मेदारी देख बढ़ के रही हम सब लोगों को ये शर्मिंदा करेंगे। ये देखिए, ये अपनी फोर्स के बंदे को नहीं रोकते, आप पुलिस वालों को नहीं रोकते, आप बंदे को रोक लेते हो। ठीक है,
ऑन द स्पॉट तो ये मुझे ये एलिगेशन ये देंगे, ठीक है, मुझे ये शर्मिंदा भी करेंगे। मैं इस चीज़ पे आपको चालान दे रहा हूँ, आप मुझे अपना आईडी कार्ड दें। जी सर ज़रूर। मैं जब यूनिफॉर्म में नहीं होता हूँ, मैंने फिर भी हेलमेट नहीं पहना होता और मैं चालान करवाता हूँ। मेरे छोटे कौन सी भाई नाराजगी है हेलमेट से आपकी? बस मुझे मैंने नहीं पहनना। मुझे एक हेलमेट से सफोकेशन होती है, मैं नहीं पहन सकता हेलमेट। भाई जी वो आपकी हिफाजत के लिए जी, रोड लेकिन नहीं, खुदाना मैं शुरू से ही नहीं पहनता हूँ। बेशक रोज चालान हो। रोज चलान चलान। करनी मेरी, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात सुनो, ये बात नहीं करनी को मैं आंदा हेलमेट लूँगा। ठीक अच्छी है। बात है हमारे साथ। नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे वो। इंशाल्लाह लेगा, वादा करो लूँगा। ठीक है, ले लो। आपके हमारे सारे ऑफिसर देखते हैं, ये लाइव टेलीकास्ट है, आप ये वादा करो और मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप लोगे, ठीक है। यूनिफॉर्म में आके तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है। वाकई लेना है या फिर अभी बस? ले लूँगा, वो बड़े भाइयाँ कह रहे हैं ले लूँगा। शाबाश, अच्छी बात है। मैं बड़े होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, हेलमेट आपकी सेफ्टी है। मैं खुद बताता हूँ जी, मेरे साथ जो गुजरा, ये मेरा प्लेट डली हुई है। मैं सुबह सुबह ड्यूटी पे आ रहा 7 बजे ना, तो ये 32 चौक में आगे रिक्शा वन वे अचानक निकल आया। मैंने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से मेरा चेहरा, हेलमेट टूट गया, पूरा चेहरा मेरा उससे रिक्शे में लगा, हेलमेट टूट गया, मैं हेड इंजरी से बच गया। हेड इंजरी तो डेंजरस है, ये अंडे की एक मुशाबरत है ये, इसमें ये टूट जाए जुड़ता नहीं बेटा। बाकी ये देखें ना, मेरी हड्डी टूटी जुड़ गई। किसी भी जगह फ्रैक्चर हो वो आपका अपना रीस्टेबलेबल हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा ये। अच्छा ये कर दे, मैंने ड्यूटी पे जाना है, डीएसपी साहब की ब्रीफिंग है, मेहरबानी। जैन भाई का चालान, यूनिफॉर्म पहना है इन्होंने लेकिन हेलमेट घर भूल आए हैं, इसलिए कोई माफ़ी नहीं है, एक आम शरियत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। ठीक है, आप? यहाँ खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ खैरियत से? यहाँ खैरियत से हम बैठे हैं। हम मंडी बहुदिन से आए हैं, वाइफ है मेरी, तो अभी जर्मनी से आए हैं 2 दिन पहले। तो लाहौर खैरियत से आए? लाहौर में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें जो है हमारा कोई इसका ज़मीन के मलकियत का मसला था, तो मैं उनके सीनियर जो मेंबर हैं उनसे मिला हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि लोगों का रवैया क्या देखते हैं आप ट्रैफिक कवानीन को लेकर? किस हद तक हम फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल? ट्रैफिक कानून को मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लोग फॉलो करते, और ये इस तरह है कि आप ये ट्रैफिक पुलिस वाले, मैं कहूँ कि ये बंदा जो है ये गलत चला रहा है, इसके जो है ड्राइविंग लाइसेंस चेक करें, ये बिल्कुल चेक नहीं करते, गलत जगह पे पार्किंग करते हैं, गलत दूसरी तरफ से जो है ओवरटेक करते हैं, हॉर्न देते हैं और बदतमीज़ी भी करते हैं, और एक आरों वाले ख़ास तौर पे वो भी। तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस मेरे ख्याल में अपना काम सही नहीं करती, बल्कि पूरी पुलिस जो है पैसे वैसे लेके, इधर शायद नहीं लेकिन आम तौर पे उन्हें कहेंगे कि भाई इनके पास मोटरसाइकिल या गाड़ी वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो कहते हैं तुम कौन हो। ये है अमूमी रवैये आपने यही पाए? रवैया इंतहाई बुरा है पुलिस का। और मैं मंडी बहुदिन और फालिया का रहने वाला हूँ, वहाँ पुलिस जो है वो मेन रोड पे हो, इसी तरह है 6 रोइया, वो सड़क दरमियान से मेरे घर के सामने से गुजरती है, शॉपिंग मॉल है, तो उधर कभी पुलिस का, फालिया शहर में कभी पुलिस का बंदा सड़क पे नजर नहीं आता, ट्रैफिक पुलिस का बिल्कुल नहीं। हालिया में है ही नहीं वहाँ पर मंडी हैं, लेकिन वो नहीं आते ना, ड्यूटी पर नहीं होते। नहीं, वो आपने उन पुलिस स्टेशन में या डीएसपी के दफ्तर में और उनको कहें तो वो बदतमीज़ी भी करते हैं। उसके अलावा वो बिल्कुल नहीं आते। उधर सड़क पे रोज़ाना कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अमूमन सड़क क्रॉस करते यहाँ जिस तरह लोग करते हैं, तो बहुत सारे बंदे मर गए हैं, वो मरते हैं रोज़ाना। बाकी जी, जब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होगा, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन होगी, तो फिर एक्सीडेंट्स होना बिल्कुल रूटीन होती है। आपने क्या कर दिया सर? आपने क्या कर दिया? क्यों रोका इन्होंने? जी जी, आपने क्या कर दिया? क्यों रोका सर ने आपको? कुछ नहीं कहा। क्यों रोका आपको? खैरियत से हेलमेट रोक नहीं लिया? पहना हुआ, मुझे पता है। इसका मतलब पहले भी ऐसा हो चुका? आई नो। आपने हेलमेट नहीं पहना? आलू की दुकान है सोलर की, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा न्यूरो प्रॉब्लम है, ये आपके सीनियर्स जानते हैं। प्रॉब्लम है, आपने कोई डॉक्टर से लिखवाया, कोई आपका मेडिकल आपके पास है, प्रिस्क्रिप्शन आप मुझे दिखा सकते हैं।
अभी टाइम नहीं है, दुकान खोलनी है जाके। सर वो टाइम को छोड़े, मैं देखूंगा, 1 मिनट लगेगा सर। मैं नेक्स्ट टाइम पहन लूँगा। अरे सर, लोगों के पास पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं अपना दिखा नहीं रहे, अपना जो भी मेडिकल बनवाया है आप कह रहे हैं चलान कर। टाइम नहीं है। सर टाइम अगर नहीं मुझे शो करवाना चाह रहे तो मैं फिर इनका काइंडली चलान करूँगा जी, हेलमेट का। क्यों नहीं पहनते वैसे हेलमेट, क्यों नहीं है न्यूरो प्रॉब्लम है, बताया। आपको तो ज़्यादा हिफाजत की ज़रूरत है फिर। नहीं, मैं वेयर नहीं कर सकता हेलमेट में। C5 और C6 बल्ब में जो है ना स्पेस है मेरे, मैं नहीं वेयर कर सकता। ये भाई साहब बता रहे हैं जी इनको इशू है और इसकी वजह से ये हेलमेट नहीं पहन सकते और चालान करवा। सर आपका लाइसेंस, कागज़ और आईडी कार्ड दिखा, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आईडी कार्ड नहीं है। आईडी कार्ड देखिए मैं इंटरव्यू नहीं देना लर्निंग बना रहा हूँ। आईडी कार्ड दिखा दें फिर आप अपना। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है अभी नहीं पास है अभी तो गाड़ी वक्त से नहीं, आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऑनलाइन चलान ही होता और क्या होता है। चलान तो होता है, चलान करना ही मकसद नहीं होता। आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आपके पास हेलमेट आप पूरे होने चाहिए ना। ये सामने से आया हूँ, मैंने वहीं पे पढ़े डॉक्यूमेंट। देखिए मैं सर चालान कह रहे हैं आप करते हैं, चालान कितना आसान है। नहीं देना चाहता, आप क्यों ले रही हैं? बात करता चलान हूँ। करना मकसद नहीं, आप जिम्मेदारी का मुजाहरा करा करें, कागज़ पास रखें, हेलमेट पहने अपना। इस तरह तो नहीं ना होता कि आप चलान ही करवाने के लिए बस रोड पे बगैर डॉक्यूमेंट्स के और बगैर हेलमेट के आ जाएं। हमारा मकसद आपको नुकसान करना नहीं, आपको सेव करना है। आपको पैसों का नुकसान करके, आपको फाइनेंशियली नुकसान करके हमें खुशी नहीं होती, आपको सेव करना मकसद है। समझ आ रही बात की? सेफ्टी नहीं होती सर, सेफ्टी और रोड की भी देखें ना। ये सेफ्टी सिर्फ हेलमेट मेरे लिए है, बाकियों के लिए जो सेफ्टी है आप वो देखें ना। क्या खराबी, क्या आप अपने आप को ठीक करें, आप अपने आप को सेव करें। देखिए मैं आपको वो बात अगर हम सेव है ना तो सब सेव है, हमारी फैमिली सेव है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या खराबी आप देख रहे हैं? इंटरव्यू नहीं देना चाहता, सिंपल सी बात है। देखिए आप ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। ये भाई जी चालान करवाने पे बाजिद हैं और बता रहे हैं जी चालान कर दें। ये रवैये हैं हमारे लोगों के। और एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात। सर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, कागज़ और आईडी कार्ड दिखाइएगा। मेरे पास आईडी कार्ड है। ओनली आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। चलें अपना आईडी सर कार्ड। 18 के नहीं हुए अभी तक? क्या कह रहे हैं? 18 के नहीं हुए अभी तक? 18 के हो गए, नहीं बना, बस नहीं बना, बात खत्म हो गई। ये लें आईडी कार्ड लें आप। लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया वैसे? हेलमेट भी नहीं पहना हुआ तो। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। सब माजर नहीं पहना। वायलेशन की सब वजह से माजर। हमने आपको निकाला है, जो आपकी हेलमेट की नज़र आई गई है। उसके बाद पता लगा कि फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, गलतियों का अंबार लगा हुआ है। अब हम आपको फ़ाइन इम्पोज कर रहे हैं, हेलमेट का कर देते हैं एक का, ठीक है, ताकि आपको गलती का एहसास हो। आप नेक्स्ट टाइम हेलमेट भी पहने और कागज़ भी अपने पास रखें, ठीक है। कितने लोग हैं? सबको ज़रा रोकेंगे आप? ये सुबह से यही कर रहे हैं हम और रात तक करते रहना आपको हमने। 10 बंदे पकड़ के देता हूँ अब, आज आप भी हमारी help ठीक है ना? आप भी हमारी help करें। रोके 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 सर, उनको मदद मिल जाएगी और क्या मदद चाहिए? की तो मिलेगी ना, हर बंदे को ऐसे ही पहले जुल्म यही प्रॉब्लम है, हम लोग अपने आप को ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाते हैं। मेहरबानी आप छोड़ दें। कोऑपरेट करें हमारी। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, आप लाइसेंस छोड़ते हैं, आप मुझे पता है आप भी क्या करते हैं सारे। आप काइंडली चले जाएं। सबसे नाराज है। मैं सबसे नाराज नहीं हूँ, मुझे भी पता है आप आपके उनसे क्या भी नाराज हैं, आप मुझसे भी नाराज मैं हैं। नाराज क्या नहीं हुआ है भाई जी, आज खैरियत है ना? पैसे आएंगे ना आपको तो आप भी ठीक हैं। बस छोड़ दें, अब आप इस चीज़ को काइंडली साइड पे कर दें। क्या करते भाई? कुछ भी नहीं करें, ये आप कर दें। नाराजगी की भाई साहब जो है वो सबसे नाराज है जी। चालान करें। मकसद चलान करना नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मसला चलान करना नहीं है भाई। हमारा मकसद आपको एहसास है, जिम्मेदारी पैदा करना आपके अंदर। पता क्या, आपने एहसास करवा दिया है। अगर मैं आपको फाइन नहीं करता, आप मुझे इस बात की गारंटी दे दें कि आप नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहनेंगे, इंशाल्लाह आप पहनूंगा। डॉक्यूमेंट्स रखेंगे पास। क्या आपको मैं गारंटी दूंगा, मैं पहनूंगा इंशाल्लाह। किस चीज़ कि अच्छे भाई है, वार्निंग पे। इंशाल्लाह ताला। क्या एज है सर आपकी? एज क्या है? मेरी है 37। 37 ईयर आपने गुजार दी, अभी तक हेलमेट तो लिया नहीं। अब मैं सुन लेना, अब हमसे वादा करके पहनेंगे। अब इस तरह के मतलब माइंड हुए हैं ना कि मतलब कोई, आप सारी बातें आपकी ठीक हैं, आपके रूल्स हैं, सारा कुछ मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं एक्सक्यूज़ भी कर रहा हूँ, सॉरी भी कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस चीज़ को नेक्स्ट फॉलो भी करूँगा। आपको एक ऑप्शन देता हूँ मैं, अगर हम आपको फाइन इम्पोज ना करें, आपका 37 ईयर्स ओल्ड है, अब आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ, आपका मैं लर्निंग परमिट बनाता हूँ, लाइसेंस बनाता हूँ, बताएं
आपको ये करवा देता हूँ, आपका लाइसेंस अभी मौके पे एट द स्पॉट बन जाता है। बताएं, ये भी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। कितने का वो बनेगा? वो एक फ़ीस है जो सरकारी फ़ीस होती है, 60 रुपीज़ एक लर्निंग लाइसेंस का होता है। आप मोटर कार बनवा लें, आपका 120 में हो जाए। हाँ, 60 रुपये एक लाइसेंस कर दें आप। ठीक है, आप खुश हैं? अब आइंदा के बाद आपने बगैर हेलमेट बगैर मैं इंशाल्लाह ताला नाराजगी कम हुई भाई की? कम करें। ठीक है। हाँ, थैंक यू। सर ये वाले रवैये कितने मिलते हैं हमें? इस तरह के बहुत ज़्यादा होते हैं मैडम। हर बंदा तो बात सुनने को तैयार, रवादारी नहीं है आपकी सुनने के बहुत होते हैं मैडम। हमारा काम है पेशेंस से, सब्र और तहम्मुल से लोगों को डील करना और उनको जो है ना असल ट्रैक पे लेके आना कि आप गलती करें, उन्हें एहसास पैदा करना। जब तक गलती का एहसास नहीं इंसान के अंदर पैदा होता तब तक इम्प्लीमेंटेशन लॉ की हो ही नहीं सकती। हम जितना मर्जी देखें ना, उन्होंने भाई ने कहा चालान करें, उसने कहा चालान कर दें। आईडी कार्ड निकालते हैं, कहते हैं चालान कर दें। ये इस तरह तो सिस्टम ठीक नहीं होता। सिस्टम ठीक होता है ताली हमेशा दोनों हाथों से बजे। जब तक ये लोग खुद जिम्मेदार नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो एनफोर्समेंट पैसे गवर्नमेंट के लिए इकट्ठे करते रहेंगे इस तरह से। तो चालान की रकम 200 रुपये है, आपको लगता है बढ़ा देनी चाहिए? ज़रा ख्याल हो लोगों को। 200 तो ख्याल कोई फ़र्क पड़ेगा जब तक जिम्मेदारी खुद इंसान नहीं लेगा। पैसों से कोई फर्क। ये देखना, अब आपके सामने मैं 2000 का भी इसका करता तो उसने करवा लेना था, कोई मसला। उसने कहा चलान कर दिया। एहसास से जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। कागजात दिखाएं गाड़ी के। क्या कर दिया सर आपने? कुछ भी नहीं, मेरा चलान हुआ है अभी। मैं गंगाराम हॉस्पिटल में जॉब करता बता रहे हैं कि मेरा 10 दिन पहले चलान हुआ है। अच्छा, मैं इनसे एक आपसे पर्सनली क्वेश्चन। जी जी, आप हमारे भाई हैं, हमारे शरीफ शहरी हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं। आप मुझे ये बताएं कि 10 दिन हो गए आपका चलान हुआ है, हेलमेट का हुआ है। 10 दिन के अंदर अभी तक आपने हेलमेट फिर नहीं लिया? नहीं, हेलमेट लिया है सर। हेलमेट ड्यूटी वाली जगह पे पड़ा हुआ है, उधर ऐसी कोई बात नहीं। हिफाजत में ताले में लॉक करके तो नहीं रख दिया? नहीं, बस बाज़ दफ़ा प्रोफेसर साहब काम के लिए भेज देते हैं कि यार ये ले आओ वो ले आओ ना, उसी चक्कर में फिर जब मेरे हिसाब से तो डबल जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि 10 दिन गुजर गए हैं, हेलमेट फिर नहीं लिया, ठीक है, और चलान भी नहीं लेके आए। कहते 10 दिन पूरे हो जाएंगे, आखिरी दिन लेके आऊँगा। ये देखें सर, चलान हुआ है ना, ये देखें, ये किया है ना। मैं शनाख्ती कार्ड लेने जा रहा हूँ। आप खुद ही बता रहे हैं 10 दिन हो गए। 10 दिन अभी नहीं हुए ना। दिखाएं मुझे चलान, दिखाएं। ये लें सर, वैसे हेलमेट क्यों ज़रूरी है? क्यों इन्फोर्समेंट कोई है आपके पास इन्फॉर्मेशन? हेलमेट हमारी हेलमेट की जो है ना वो होना चाहिए जी। आप कौन से अस्पताल में बताया आप जॉब करते हैं? मैं अभी तो बता रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट ये हॉस्पिटल? गंगाराम बता रहे थे अभी तो मुझे। हाँ, गंगाराम बता रहे थे। सुने, आप तो हॉस्पिटल में होते हैं, आपको तो रोज एक्सीडेंट्स आते हैं। रोज आते हैं, इमरजेंसी रोजाना आती है। हेड इंजरी डेंजरस है, बता थक गए हैं बॉस। कैसे समझाएं? हेड इंजरी डेंजरस है। इसकी रिकवरी नहीं है, हेड चोट की रिकवरी नहीं है। बाकी आपके जिस्म की जितनी भी है वो रिकवर हो जाते हैं। आप ठीक हो सकते हो, हड्डी जुड़ जाती है, लेकिन सर कभी नहीं जुड़ता। नहीं सही है, हेलमेट ज़रूरी है, मानते हैं। इनके तो अभी पहला हेलमेट चालान लिए फिर 13 सितंबर को हुआ है आपका चलान, ठीक है। अब मैं आईडी कार्ड लेने जा रहा हूँ। अभी 21 हो गई है, 13 डे शामिल होता है। 9 डेज़ हो गए हैं, फिर आपने चलान नहीं छुड़वाया। कल आपका डबल हो जाएगा, फिर आप कचहरी जाएंगे, तब भी कहेंगे कचहरी से लूँ या ना लूँ। सर करवा दिया मैंने, करवा दिया। ये मैं जा रहा हूँ आईडी कार्ड लेने। अभी आपके एक और चलान करने लगे हैं, ठीक है। नहीं सर इतना अमीर नहीं हूँ मैं कि थोड़े से है। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हूँ। मैं रिश्वत भी नहीं लेता सर। यार रिश्वत कोई भी नहीं लेता। नहीं, मतलब फिर भी ना कि बंदा कहता है यार रोज चलान के ऊपर चलान। भाई 9 डेज़ हो गए हैं सर। जब 10 डेज जब होंगे तो फिर चलान करें ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक। ठीक है, कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं मॉडल टाउन से आई हूँ और जा रही हूँ कैमरा मार्केट। कैमरा मार्केट? जी। खैरियत से? मोबाइल के साथ चला रही। मुझे ज़रूरी कॉल आई थी, मुझे कोई रास्ता गाइड करा, तो मुझे कैमरा मार्केट का रास्ता नहीं था पता। स्टैटिक पोजीशन में साइड पे खड़ी करके बात करें ना। आप सिग्नल पे खड़ी हुई हैं स्टॉप लाइन पे, और अगर सिग्नल खुल जाए तो आप पीछे सबको डिस्टर्ब करेंगी इस तरह। आप अपने काम से काम रखें, आप क्यों चलान करवा रहे? आप नहीं कह सकते। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, ओके। यू कैन नॉट से एनीथिंग टू मी। हाँ, आगे जाओ। आईडी कार्ड और आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ आपका? लाइसेंस दिखा दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ड्राइविंग लाइसेंस है? जी। क्या बात है, मेरी वेरी गुड। हेलमेट नहीं पहना जाता सर, इतने लंबे बालों के साथ आप पहन लिया करो। दूसरा का पहन ले आगे से जो
प्रॉब्लम भी नहीं होती। यू जस्ट माइंड योर ऑन बिजनेस अंकल, डोंट यू ट्राई टू। अंकल जी छोड़ दें, आप चले जाएं, आप अपना काम करें। अच्छा नाराज ना हूँ, है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस? बना हुआ है मैम, पर आपकी मूविंग वायलेशन थी, आपने हेलमेट नहीं वेयर किया हुआ, ठीक है ना। मेरी बात सुने, इतने लंबे बालों के साथ हेलमेट में वियर नहीं कर सकती, मेरे इतने लंबे बाल हैं, ठीक है। मैं जा रही हूँ कैमरा मार्केट, हम जो है PACP और NACP UNDP के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जो है लोगों को HIV के, ट्रांस कम्युनिटी को HIV के बारे में अवेयरनेस देते हैं, ठीक है। मैं अभी उधर अपने क्लाइंट्स को मिलने जा रही हूँ, मैं रास्ता पूछ रही थी उससे, मुझे पता नहीं था, चलो उसने कहा था पंजाब असम्बली से ना इस तरह आगे आ जाए। प्रॉब्लम आती है अपना हेलमेट पहनने के दौरान। ऐसे बाल तो हमारे कई मैं आदमी रोकता हूँ, उन्होंने रखे होते हैं, हेलमेट पहनते हैं। बात सुने, बाल तो नहीं होते, उन्होंने कैचर तो नहीं लगाए होते ना। साइज़ में बड़े भी मिल जाते हैं, आगे से ओपन होते हैं, हर तरह सकते हैं। मेहरबानी आपकी, नवाजिश होगी। हेलमेट का इनको 200 का, ओनली 200 का कर देते, छोटा फाइन कर देते हैं आप। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पता क्या, एक मिनट लाइसेंस जी ना, आप वार्निंग दे के भी छोड़ सकते हो, ठीक है, आपके इख्तियार में है। हम पिछले 18 ईयर से हम यहाँ पे रोड पे हैं, ठीक है ना, लेकिन 18 ईयर से हम शुरू में हमने वार्निंग स्लिप्स दी हैं, सबको गाइड कर दिया, एजुकेट भी करते हैं सब तरीके से, सबको पता है। आपको नहीं पता था कि हेलमेट के बगैर रोड पे नहीं आना चाहिए, सबको पता है, बच्चे को पता है ना। मेरी बात सुने, मेरे से नहीं हेलमेट वेयर होता, मेरे बाल बहुत लंबे हैं। ये तो रोज़ चालान कर देंगे, फिर ऐसी बात क्यों कर रही हैं आप? मैं क्या करूं मैम, मैं मतलब मेरा काम है, मैं इंसानियत के लिए काम कर रही हूँ, हम UNDP के प्रोजेक्ट्स रन करें, मतलब आपको ज़िंदगी दे, आपकी हिफाजत के लिए हेलमेट दे रहे ट्रांस कम्युनिटी को, ठीक है। मेरे बैग में सारी चीज़ें मौजूद है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। PACP के मेरे पास ब्रोशर्स मौजूद हैं, मैं आपकी बात करवा सकती हूँ सबके साथ, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स की तरफ जा रही थी क्योंकि कल हमने उनकी टेस्टिंग के लिए जाना, आज मैं उनकी ना ज़रा BCC होता है, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन में, उनके साथ वो ज़रा उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस देने के लिए जा रही हूँ। हेलमेट इजाज़त है, लंबे बाल प्रॉब्लम बता रही हैं हमारी। नहीं, इस तरह की कंडीशन हो ना मैडम, कोई मेडिकल आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, आपने लिखवाया हुआ है, कोई आपके हेड में कोई मसला है, कोई एलर्जी है, कोई इस तरह का, फिर तो हम आपको। सर वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, बस उनके लंबे बाल हैं, वो कह रही हैं मुझसे पहना नहीं जाता। हेयर स्टाइल की वजह से तो हम आपको स्पेयर नहीं कर सकते। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पता क्या है, मैंने 3-4 दफ़ा हेलमेट पहना, मेरा कैचर टूट जाता है। अब मैं मतलब कि रोज़ कैचर नहीं आता। रबर बैंड पहना करें, ये वैसे एक्सक्यूज़ नहीं है, हेलमेट आपकी हिफाजत के लिए। जी। कभी लिया, कभी ख़रीदा, कभी पहना या कभी भी नहीं पहना? स्टार्टिंग में पहना था, लेकिन मैम उन दिनों गर्मी बहुत थी, मैं घबरा गई थी। मैं ट्रांसफॉर्मेशन में हूँ ना, तो आपको पता है जब लेडीज़ हार्मोन्स लेते हैं। आपने इधर से यार लिबर्टी से डॉक्टर, आपकी जो ASP है ना, उन्होंने बाकायदा मेरे पीछे बैठ के स्पेशली आप लोगों के लिए हमने वो ऑफिस बनाया था, ठीक है। ख्वाजा सरा के लिए हमने खसूसी तौर पे आपको आसानियाँ भी पैदा की लाइसेंस बनाने में, लेकिन इसका ये मतलब बात हो रही है भाई, सिफारिश आने दें सर, आने दें। नहीं ऐसी, अरे आने नहीं, फ़ोन हमने इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपकी मेहरबानी। आपको या तो फाइन, बड़ा फ़ोन होगा आज। मैं आपकी ASP साहिबा से बात करवा देती हूँ, शहरबानो से। मेहरबानी, आप हमें हमारी ड्यूटी करने दें, ना करवाएं, मेहरबानी आपकी। 200 का फाइन है, जस्ट कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। मैम ऑन द स्पॉट पे हो जाएगा, जायज़ कैश इजी पैसे से। मुझे तो भी अस्सलाम वालेकुम अस्मा, मुझे ना ये इशारे पे पंजाब असम्बली के रोक लिया इन्होंने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने। इनसे मेरी जान छुड़वा दें। वो कह रहे हैं कि आपने हेलमेट वियर क्यों नहीं किया है। तो आप इस दफ़ा ज़रा मेरी जान छुड़वा दें इनसे, नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ का ख्याल कर लूँगा। नहीं मैं, मुझे उस दिन गुस्सा आया था यार, कसम से। ये लें जी सर, ये बात करें ज़रा। लाएं जी, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाजी ठीक ठाक, आप सुनाएं, ठीक हैं? नहीं यहाँ पे जी बिल्कुल, ये मैंने ऑन द स्पॉट इन्हें बताया है कि हमने आप लोगों के लिए ख़ास में, ये लाहौर न्यूज़ वाले ऑनलाइन है, मैं आपसे थोड़ा इरिटेट कर रही है, जैसे कि वो बुरी बात नहीं, क्या बात, बहुत गलत है। आप वायलेशन करें, वायलेशन पे तो चलान इनका होना चाहिए ना जी, ऑन द स्पॉट, ठीक है। इन्हें समझाएं आप, ये अपना 200 का चलान करवाएं और पे करके चाहिए। महंगा पेन है मेरा। हेलो, हाय अल्लाह, नहीं अस्मा, अच्छा
ओके मेरा 200 इनको बहुत महंगा पड़ना है, इनको मैं बता रही हूँ, इंशाल्लाह पड़ेगा इनको महंगा। ना दें हमें, बददुआएं ना दें, खुदारा बददुआएं ना दें हमें। पैसे हैं, मैं कोई फंक्शंस या ऐसी चीज़ें नहीं करती ना, आपको भी पता है। दे रही है आप इसे, वो भी ड्यूटी पर हैं, आप उनको ही बददुआएं ना दें। आपकी हमें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, हमें अब ये बदवाएं दे वाला सिस्टम ना करें, मेहरबानी आपकी। मुझे आगे कहती मुझे हेलमेट ले दें। अच्छा अगर ये वादा करें हेलमेट ले लेंगे तो मेरे ख्याल से इनको एक दफ़ा चांस देना चाहिए। ख्वाजा साहब है, इनको एक ऑप्शन देनी चाहिए। हम अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, आपकी बददुआओं से डर गए हैं वो। मैं आपकी ओनर, आपके यकीन माने हेलमेट पहने ना, इस बात की गारंटी हो हमारे पास, तो हम आपको फाइन कंपोज करना नहीं हमारा मतलब। आप वादा करें आप हेलमेट पहनेंगे। मैं खुसूसी ये ऑनलाइन देखे, मेरे ऑफिसर भी देख रहे हैं। बात सुनिए, जब हम लोग जो है ना फील्ड में अपने क्लाइंट्स के टेस्ट वगैरह करने जाते हैं ना HIV के, तो हमारे साथ कैरी डिब्बा होता है बाइक पे। हम उसी दिन निकलते हैं कि जिस दिन हमने ना उससे एक दिन पहले वो उस डेरे पे जाके ना विज़िट करना हो और उनको बताना हो, ठीक है ना, उससे पहले ये मैंने खुसूसी आपकी फेवर इसलिए किया है कि हमारे CTO साहब IG साहब ने आप ख्वाजा साहब के लिए स्पेशली एक यूनिट बनाया था जो आपका लाइसेंस हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। लेकिन आप अब वादा करें, ये ऑनलाइन चल रहा है प्रोग्राम, सबके सामने वादा करें कि आप हेलमेट लेंगे और पहनने के उसे वेयर करेंगे। इंशाल्लाह ठीक है वादा। बच गया 200, ठीक। बददुआएं वापस ले लें। मुझे दुआ दें कोई अच्छी सी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको बेटा दे। अच्छा बात सुने, इसने जो दुआ दी वो मेरे दिल की दुआ थी। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, लेकिन हेलमेट का आपने वादा किया। 2 लोगों को बेटे मिले हैं। चलें जी, ये ड्राइविंग लाइसेंस इनके पास है, ये मुझे देख के वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस। वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਵਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਹੈ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਲਾਂ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬੂਟੀ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ 100 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਚੈਨਲ ਪਰਸਨਲ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੋਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਆਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਲ ਨਹੀਂ? ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੜਫਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਟ ਖਵਾਜਾ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, 8 दिन का टाइम दिता है, तो घंटे बाद मेरे पोती हुई है। जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, तंग हो गई है जिंदगी, हालात इतने ख़राब हो गए। मोहतरमा जिंदगी इन्नी तंग हो गई, यकीन करो। मैं कहना मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने अपने आप ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ। अल्लाह खैर करे भाई, अच्छी बात जी मानना नहीं गुजारा हो रहा। तनख्वाह लैके भी घर जाने, बिल इन्ने 32,000 बिल। साढ़े घर की है ना AC है, ना साढ़े घर वड्डियां चीज़ां। 32,000 कित्थों देइए? ओ खुदा वास्ते ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਲੋ। ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਮਦ ਮੀਰ ਦਾ ਭਾਈ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮਾਰ ਲੋਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਘਸੀਟ ਲਓ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਹੁਣ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ हुकूमत रिलीफ नहीं जे दे रही। क्या करते भाई जी आप, क्या करते आप? मैं जी क्या करता हूँ, मैं बैंक मुलाजिम हूँ। बैंक में मैं मुलाजिम, मैं यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। लेकिन खुदा की कसम हाशा लिल्ला, तनख्वाह घर जाती है तो यकीन करो 8 दिन नहीं गुजरते। इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल। ऊपर से उन्होंने चार्टर डिमांड किया है जो कि महंगाई जानलेवा है। तो उन्होंने क्या किया है, 12% दे दी, जबकि एक यूनियन पॉकेट है वो उसके साथ मिलकर सारे हकूक सब कर लिए, किसी को कुछ दिया ही नहीं।
तो गरीब जाएं तो जाएं कहाँ? पुलिस के हाथ जाएं, वो रिश्वत के बगैर काम नहीं। कचहरी चले जाओ, वहाँ रिश्वत है, तो खात्मा कौन करेगा? को मेरे जैसा आएगा ना आगे लाएंगे ये? इनको चाहिए टीसी मैन, इनको चाहिए लुटेरे जो लूट के माल लाएं। साफ आदमी चाहिए नहीं। उसको बनाए वजीर आजम, लाहौर का वजीर आला बनाए, इसको बना दें या किसी और को बनाएं जिसको दर्द है गरीबों की। किसी को क्या दर्द है? जो पैराशूट आए हैं वो गरीबों की बात करेंगे? ये सारे मारने वाले हुक्मरान हैं। 300 के करीब हुक्मरान हैं, तो हम 22 करोड़ वहाँ में इनके सामने यरगमाल है। क्या अवामी राय, अवामी गुस्सा, टेंशन आपके साथ क्यों रोक लिया इन्होंने आपको? इन्होंने मुझे रोका इसलिए कि मेरे पास हेलमेट, आईडी कार्ड और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इन्होंने मुझसे रीज़न नहीं पूछा। हेलमेट का रीज़न ही नहीं पूछा आपने? मेरा कोई रीज़न नहीं है, लेकिन मेरे पास इमरजेंसी हो सकती है, राइट? तो इनसे इमरजेंसी तो पूछ ले, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब एक बंदे की इमरजेंसी होता है तो वो ये सारी चीज़ें रखता है साथ। हेलमेट आपके पास नहीं पहना हुआ जिस वजह से आपको रोका है। मेन पहली बात क्या कही है? उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी कोई नहीं। मेरे पास मैंने कहा मेरा चालान कर दीजिए। पोस्ट करना भाई मकसद नहीं होता, आप चीज़ें पोस्ट करना मकसद में डॉक्यूमेंट्स पास होने। शाहनवाज पहली बात मैंने आपसे की है सर, मेरे पास चीज़ें नहीं है, आप मुझे फाइन इम्पोज कर दीजिए। आपने मुझसे इमरजेंसी पूछी? जी जी नहीं मैं किस रास्ते से आ रहा हूँ? गंगाराम इमरजेंसी के रास्ते से। कोई मसला हो सकता है मैडम, ये चलाइएगा ज़रूर। ये सर ज़रूर चलेगा, और मैं बल्कि ये तो जवाब देंगे। मैं काफ़ी देर से इंसान को इमरजेंसी होती है ना, उस वक्त उसको नज़र नहीं आता उसके पास क्या है। रूल्स, अगर आपके घर में इमरजेंसी होगी तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे हेलमेट नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुनीर रियाज है। आप मुझे मनीर रियाज कीजिए, मैं फ़ाइन पहले पे कर दूं, देन वील डिस्कस। फाइन नहीं करना है। अच्छा बात सुनिए, आपको इमरजेंसी हुई है, आप हेलमेट नहीं पहनते, खुदा ना खास्ता रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आपके साथ इमरजेंसी बन जाए, ट्रेजेडी हो जाए, फिर क्या करेंगे सर? आपने मुझसे ये पूछा मेरी रीज़न क्या हेलमेट ना पूछने की? आई हैव अ मेडिकल रीज़न, लेकिन मसले की बात है कि मैं कोई भी चीज़ नहीं लेके घूमा क्योंकि मेरे पास इमरजेंसी थी। सर इमरजेंसी में बंदा खाना भी भूलता है। आपको वाकई पता है ना कि भूल जाता है? नहीं भूलता। आप बाइक पे आ गए। इसका मतलब ये देखा है ना, उधर मरीज अंदर होता है, बाहर जूस पी रहे होते हैं, हर चीज़ खा रहे थे। इमरजेंसी में फ़ोन आया कि जी इमरजेंसी होगी, आप खाना खा रहे होंगे, तो आप बाहर थे ना, इमरजेंसी का तो अचानक फ़ोन आया। टेल यू, आप मेरी बात सुनिए, आप पहले मुझे फ़ाइन कीजिए, हम बाकी बात बाद में करेंगे, बिकॉज प्रोसेस फाइन तो उन्होंने कर ही देना है, उनका काम है। अभी ठहर जाओ, मुझे डॉक्टर की कॉल आ रही है, मैं ले लूँ? जी जी ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। अच्छा सर, ये इमरजेंसी वाले केसेस भी इन भाई को तो वाकई ही होगी, चले इमरजेंसी इस तरह से वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन रूटीन में कितनी इमरजेंसी के या फिर लोग इस तरह के बहाने भी बना रहे होते हैं, आप क्या करें? जी आपके सामने मैंने कोई 10 बंदे रोके हैं, 10 में से 8 ने हमें यही कहा कि इमरजेंसी। आपको पता है अब हमारी एनालाइज है कि हम देखते हैं कि यार 16 साल हो गए हमें रोड पे कि किस बंदे को इमरजेंसी, हम सिर्फ अपना तजर्बे बता सकते हैं ना। अब अल्लाह ना करे इनको हो, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि इतनी इमरजेंसी इनको नहीं है जितनी बता रहे हैं। मुझे है डॉक्टर की कॉलें आ रही हैं मुझे, बट मैंने पहली बात के बाद आपने दूसरी बात की नहीं। यू हैव, अभी डॉक्टर मेरा वेट कर रहा है। सर इमरजेंसी जो सी होती है ना, अगर इमरजेंसी में आपके पास साथ पेशेंट है तो फिर हम आपको फौरी रिलीज़ करेंगे। यहाँ पे कि मेरे पास इमरजेंसी है, किसी पेशेंट की तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, किसी को ब्लड दे के आ रहे हैं, दे के आ रहे हैं। अब सुबह मुझे एक बंदा मिला, वो कहता है ब्लड दे के आ रहा हूँ मैंने कहा ठीक है, आपने उसका अजर अल्लाह पाक से लेना है, लेकिन आपने अपने आप को भी सेफ रखना है ताकि आप भी उनके साथ जाके किसी बेड पे ना लेट जाएं किसी वजह से। ये सर आपको कॉल्स आ रही हैं बार बार, लेकिन ये वाकई लोग बहाने भी बना, आपके साथ वाकई इमरजेंसी हो, आप क्या कहेंगे? लोग जेन्युइन इमरजेंसी हो ना, एम्बुलेंस जा रही होती है रास्ते में, हर बंदा रास्ता देता है। हो सकता है एम्बुलेंस में, आपको पता है लाहौर में क्या क्या होता है, रास्ते क्यों देते हैं? 100 में से एक इमरजेंसी भी जेन्युइन, तो 100 झूठ काबिल कबूल होते हैं। हमारे पास होते हैं, हमारे पास 100 सच नाकाबिल कबूल। चलें आपकी अच्छा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस सर बना हुआ है? आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है सर, ये बता दें मुझे। आपके ख्याल में नहीं है? नहीं, मैंने ख्याल तो बताना ही नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले मुझे ज़रा वो कर दीजिए ताकि हम फिर बाद में बात करें। चलिए करें, बाद में फिर बातें नहीं होंगी बॉस, हमने काम करना है, फिर आप जा सकते हैं, बाद में बातें नहीं होंगी सर। आप पहले कर लें, मैं फ्री हूँ, पहले कर लें बॉस। मैं फ्री हूँ आपके ख्याल में? भाई आप इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब हम बातें करेंगे, आपकी नंबर प्लेट पिछली टूटी हुई है, वो भी इमरजेंसी में टूटी हुई है, वायलेशन तो आपकी 100 निकल आएंगी इधर।
सर मेरी वायलेशन इस वक्त 10,000 भी हो ना, इमरजेंसी होती है और सबका दुख साझा होता है। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तान में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। अगर आपको इमरजेंसी इतनी आप ऐसा कहते हैं, आप आराम से कहते सर चला कर मैंने जाना है, मुझे इतनी इमरजेंसी और आप मानते तो आप मुझे जाने भी देते। 10,000 लोगों को आप जाने देते, मैं भी फोर्सेस में हूँ। अच्छा आप क्या इमरजेंसी बताएं? सर मेरे ख्याल से पहले हम फाइन पे कर लें। देखिए बताते भी नहीं है, क्या करें हम लोग? आप कुछ ना ये बात ये फाइन करने से पहले बता देना इमरजेंसी बाद में जी, अब फाइन हमें पता चले जी बहुत डॉक्टर मेरे घर में चाय पीने तो आया नहीं होगा। मुझे 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका है आपके साथ। सुने हमारे सामने, हमें भी पता चले क्या इमरजेंसी। सामने का है क्या है कि जी आप वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अगर बच्चा बीमार है तो मैं आपको बताऊंगा मेरा बच्चा बीमार है। अच्छा मेरी डॉक्टर से बात करवाते, मैं आपको रिलीज कर देता हूँ। करवाएं बात डॉक्टर से। फाइन इम्पोज कीजिए ना। मेरी डॉक्टर से बात करवाएं, मैं अभी आपको छोड़ता हूँ सर। लबरार साहब सर नो, मैं क्यों पर्सनल होऊंगा सर आपसे? आप बताइए पर्सनल हो रहे हैं? बताइए मैडम, आप यहाँ पे वो कर रही हैं। बस आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे लिए काबिल इज्जत है, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। लग नहीं रहा। अच्छा भाई साहब क्या नाम, सॉरी मैं मुनील रियाज। मुनील रियाज भाई। अच्छा मैं ट्रैफिक पे इतने प्रोग्राम कर चुकी हूँ, बहुत सारे लोग मोस्टली जो है इमरजेंसी का बहाना भी बना रहे होते हैं। मैडम एम्बुलेंस का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो काफी आप बिल्कुल ठीक है, आप वाकई ही इमरजेंसी में होंगे, परेशान होंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन हमारे जो रवैये है ना, गुड नेम क्या है? वो भी बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्योंकि मैं जितने भी प्रोग्राम कर रही होती हूँ, लोग आके यही कह रहे होते हैं मैंने हॉस्पिटल जाना है, फलाने बहाने भी बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि 10,000 बहाने बनाए, एक जेन्युइन इमरजेंसी 10,000 बहानों पे भारी होती है। और जिस तरह के हालात है, हर बंदे के घर में, किसी के घर में भूख की इमरजेंसी है, किसी को जॉब की इमरजेंसी है, किसी को जल्दी पहुंचने की इमरजेंसी है। अपना फ़ोन नंबर बताइएगा प्लीज़। 0300। नाज़रीन ये अवामी राय है और ये वो मामलात हैं जो कि हम हर रोज़ रोड पे देखते हैं। लोगों को इमरजेंसी भी होती है जैसा कि ये भाई बता रहे थे, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि लोग बहाने भी बहुत बनाते हैं। और जो ट्रैफिक वार्डन्स की जिम्मेदारी है वो तो कोशिश करते हैं पूरी करने की, लेकिन हम लोग भी बाज नहीं आते वायलेशंस को लेके। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो मैं सिटी ऑफिस पे मौजूद होंगी और उनसे जानेंगे कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या फिर जितने ये चालान हो रहे हैं, फाइन्स हो रहे हैं, उसके बाद बेहतरी आ रही है या फिर अभी भी लोगों के रवैयों में तब्दीली की ज़रूरत है। वापस आ रहे हैं शादी के। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ट्रैफिक कवानीन को लेकर और चालान को लेकर जो अमूमी रवैये हमें नज़र आते हैं वो तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है, ख़राबी आ रही है या फिर आने वाला वक्त मज़ीद कितना मुश्किल होने वाला है रोड्स के लिए और बहुत सारे जो हैं वो लोगों के लिए। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे जी। CTO लाहौर मुस्तनसर फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस काबिल है कि जिस तेज़ी से आबादी और व्हीकल्स बढ़ रही हैं उसको संभाल ले आने वाले वक्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको इल्म में है कि जो करंट अभी सेंसस हुआ है उसमें तकरीबन 1,33 लाख से ज़्यादा आबादी है लाहौर शहर की, और जिसमें व्हीकुलर पॉपुलेशन है वो आज मैं एक मीटिंग अटेंड करके आया हूँ, तो उसमें 7.1 मिलियन 71 लाख गाड़ी और मोटरसाइकिल जो है वो लाहौर की सड़कों में मौजूद हैं, जिसमें से 50 लाख जो है वो मोटर बाइक्स हैं और 16 लाख से ज़्यादा जो है वो कारें हैं, बाकी जो है वो बसेस, ट्रक्स और बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कितने ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को मैनेज करना है, इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज। लेकिन इसमें पुलिस भी, टीपा भी, LDA भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, तमाम जो इदारे हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं। आपने देखा है कि शहर में मुख्तलिफ जगह पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो वो चल रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हमारी भी इनपुट शामिल होती है कि किस जगह पे ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ रहा है, वहाँ पे अंडर पासिस के ज़रिए, ओवरहेड ब्रिजेस के ज़रिए, कोई राउंड अबाउट्स के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है। और इसकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास सेफ सिटी का निज़ाम मौजूद है, जहाँ पर हमारे ऑफिसर्स हैं, जहाँ हमारे ट्रैफिक ऑफिसर्स भी हैं, वो भी इसको मॉनिटर करते हैं। तो ये कंसिस्टेंट चैलेंज है जिसको हम रोज़ाना की बुनियाद पर डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो ट्रैफिक का पहिया है वो रवा रहे। अच्छा सर, लाहौर शहर में ट्रैफिक को रवा दवा रखना आपकी तो ज़िम्मेदारी है, लेकिन बहुत सारे मामलात पे हमें तजावज़ात नज़र आती हैं, रोड्स पे ही पार्किंग नज़र आती हैं। ये सारे वो मसाइल हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन होती है और बुरा भला जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस को कहा जा रहा है।
जी ये देखिए एक टीम एफर्ट है। किसी भी शहर को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस इंडिपेंडेंटली अपना रोल अदा नहीं कर सकती। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रोल अदा करना है, उनके TMAs हैं, उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस करने हैं। हमारे जैसे LDA लाहौर में, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने अपना रोल अदा करना है। रोड पे जो इक्विपमेंट है, रोड इंजीनियरिंग है, उसको उन्होंने ठीक करना है। कहीं पे कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, कहीं पे कोई इशारा ख़राब है, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने ठीक करना है। इसके अलावा हमारे जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे लाहौर में कंटोनमेंट भी है, DHA भी है, टाउन्स भी हैं जैसे बैरी और बाकी बड़ी टाउन्स हैं, तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना रोल अदा करे। ट्रैफिक पुलिस का जो रोल बुनियादी है वो ट्रैफिक एनफोर्समेंट है कि जो लॉज हैं, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग से रिलेटेड हों, वन वे की वायलेशन से मुतल्लिक हों, ओवर स्पीडिंग से मुतल्लिक हो, हेलमेट की हमने कैंपेन चलाई है उससे मुतल्लिक हो, उनको इन्फोर्स करे। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर की हद तक बड़ी अच्छी टीम की कोऑर्डिनेशन है। हमें तमाम डिपार्टमेंट्स का बड़ा ताउन हासिल है। जैसे आपके इल्म है कि कल बड़ी शदीद बारिश हुई, तो उसमें डेफिनेटली वासा ने मेन रोल अदा करना होता है कि ट्रैफिक के बहाव को तवां रखने के लिए पानी को क्लियर करना होता है। तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रोल अदा किया और बड़ा मुनासिब अरेंजमेंट था। अच्छा सर, हेलमेट पाबंदी के बाद या फिर जिस तरह से चालान हो रहे हैं, अभी भी मैंने देखा कि मॉल रोड पे खासी सख्ती की जा रही है। लोग दूसरी रोड से आते हैं, जैसे मॉल रोड पे पहुंचने लगते हैं, फ़ौरन से पहले हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन बाकी शहर में आपने भी देखा होगा कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसको किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, जब से हमने कैंपेन स्टार्ट की 5 जुलाई से, तो उसमें ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा चालान, 10 लाख से ज़्यादा लोगों के चालान हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन आपके ताउन से रन की, अपने सोशल मीडिया पेजेस पर रन की, लोगों को इस बात से आगाह किया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं उसमें हेड इंजरी की वजह से लोगों की जान जाती है। और हमारा मकसद बिल्कुल कोई लोगों को हेलमेट बना के कोई खुशी हासिल करना नहीं है, माँ सिवाय इसके कि उनकी जान किसी हादसे की सूरत में बच सकती है। अभी मैं स्टैट्स देख रहा था आप से बात करने से पहले, इस साल जो है वो 50,000 मोटरसाइकिल राइडर्स हादसात का शिकार हुए। 68,000 जो लाहौर में हादसात हुए, छोटे या बड़े, उसमें से 50,000 बाइकर्स थे, जो कि ऑलमोस्ट 70-80% बनता है। यानी कहीं ना कहीं वो बाइकर इन्वॉल्व था एक्सीडेंट में, चाहे उसका कसूर है या नहीं। और उसमें से जो पिछले साल जहाँ पे हादसात में जहाँ बक होने वाले की तादाद अब टिल सितंबर 351 थी, तो इस साल वो कम होकर 282 हो गई है, जो कि खुशाइन बात है कि इस ट्रेंड में कमी आ रही है। और इसमें डेफिनेटली हमारी कैंपेन का, लोगों के अवेयरनेस का, लोगों की जो उसकी कंप्लाइंस है उसका बड़ा अमल दखल है। बात आपने ठीक की। देखें, शहर में 50 लाख मोटर बाइक्स हैं, ट्रैफिक पुलिस के टोटल एहलकार 3,259 हैं। तो अब 3,259 लोगों से ये उम्मीद रखना है कि 50,000 लोगों को बिल्कुल डंडे के ज़ोर पे हेलमेट पहना लेंगे, ये शायद करीने के आस नहीं है। ज़रूरत इस अमल की है कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि भाई हेलमेट पहन के ट्रैफिक पुलिस को कोई शाबाश नहीं मिल जानी, उनकी अपनी जान की हिफाजत होनी है। अच्छा सर, कम उम्र ड्राइवर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स की तो बुनियादी जिम्मेदारी है, लेकिन पेरेंट्स को ख्याल नहीं है, तो ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है। कम उम्र ड्राइवर्स, और उनको नहीं मालूम कि आपके रोड सेंस क्या है या किस तरह से निकलना है। उनके पास गाड़ी भी है, उनके पास बाइक भी है, और चिंची रिक्शा भी चला रहे हैं, वो सवारियाँ भी ला ले जा रहे हैं। जी डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स में एक चैलेंज है, लाहौर में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इस पर रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई करते हैं। और जैसे आपने कहा कि इसमें पुलिस के साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब ने अदा करनी है। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करना है। हम स्कूल्स को एंगेज करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला कि स्कूल्स को इस बात पे इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाएं कि उनके जो बच्चे 18 साल से कम उम्र हैं वो ख़ुद किसी सवारी पे, बाइक पे या गाड़ी पे स्कूल ना आएँ। यहाँ से हम आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर पेरेंट्स को इसमें लूप में लेंगे और उनके ये बात बावर कराएंगे कि ये बात उनके फ़ायदे के लिए है कि उनका बच्चा जो है खुदा न खासा किसी हादसे में किसी भी नुकसान का शिकार ना हो। और आपके तवज्जो से हम लोगों को भी मैसेज देना चाहेंगे कि अगर छोटा बच्चा जो है वो कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा है तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, बल्कि आप उसकी जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा नुकसान हुआ तो फिर ताउम्र पछतावा जो है उनके हाथ आएगा। लाइसेंस सर बताइए, मेगा सेंटर्स भी बन रहे हैं, 24 घंटे लोगों को सहूलत भी दी जा रही है। कुछ बड़ा लोगों का लाइसेंस की तरफ रुझान, क्योंकि लाइसेंस बनवाना हमें लगता है कि बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा काम। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा फिनोमिनल इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल टोटल जो लर्नर लाइसेंस इशू हुए थे वो 3,22,000 थे, जबकि इस साल अभी ये 9th मंथ चल रहा है, हम तकरीबन 1 मिलियन से ज़ायद लर्नर लाइसेंस इशू कर चुके हैं। इस तरह जो ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद लाइसेंस का असूल है वो भी ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स उसमें इंक्रीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि देखें, अगर 71 लाख गाड़ियाँ लाहौर की सड़कों पर मौजूद हैं तो जो ड्राइविंग लाइसेंस इससे पहले टोटल इशूड थे वो 7 लाख थे। इसका मतलब है कि तकरीबन
64 लाख के करीब गाड़ियाँ या बाइक्स ऐसे थे जो कि बगैर लाइसेंस के ड्राइव किए जा रहे थे, जो कि बड़ा ही एक अलार्मिंग फिगर है। इस गैप को ब्रिज करने के लिए आईजी साहब ने हमें डायरेक्शन दी। हमने जो टेस्टिंग सेंटर पहले 6 थे उसको बढ़ा के 12 पे ले गए और आगे इंशाल्लाह ताला उनकी तादाद हम 20 तक लेके जाएंगे। हमारी मोबाइल वैन्स पहले सिर्फ 2 हुआ करती थी, हम उनकी तादाद बढ़ा के 10 तक ले गए और इनको भी बढ़ा के इंशाल्लाह ताला 20 तक लेके जाएंगे, ताकि जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें ये सहूलत पहुँचाई जा सके। हमारा मकसद ये है कि हर शहरी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करे। पहले सेंटर्स हमारे 9 to 5 काम किया करते थे, अब तमाम सेंटर्स जो हैं वो सुबह 8 से रात 12 बजे तक काम करते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल वैन्स। और 3 सेंटर्स हमारे खिदमत मरकज़ ग्रेटर इकबाल पार्क, खिदमत मरकज़ लिबर्टी और खिदमत मरकज़ DHA। ये 24/7 है कि आप 24 घंटे में किसी वक्त जाके लाइसेंस का वसूल कर सकते हैं। तमाम प्रोसेस को पेपर फ्री कर दिया गया है। टाउटों से, एजेंटों से लोगों को निजात दिलाने के लिए वहाँ पे क्यूमेट्रिक मशीन नस्ब है, आप जाते हैं क्यूमेट्रिक से अपना टोकन लेते हैं, अपने नंबर पे आप डील होते हैं। आपको किसी सिफारिश की, रेफरेंस की, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा लाहौर के शहरियों को ये पैगाम होगा कि वो जाएं, अगर लाइसेंस नहीं बनवाया तो आज ही हमारी इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। अच्छा सर, आपने एनालिसिस क्या किया है हमारे लोगों के रवैयों को लेकर और हमारे ट्रैफिक जो सिस्टम है, कवानीन है, उनको लेकर? लोग अवेयरनेस कैंपेन से मानेंगे, बताने से मानेंगे, या फिर जिस तरह से हमने देखा कि 1 वे की खिलाफ वर्जी पर और लाइसेंस ना होने पर हाई कोर्ट ने 2000 रुपये फ़ाइन कर दिया, यानी फ़ाइन की रकम बढ़ा दी है। बाकी जो वायलेशंस है उनमें भी आपको लगता है कि जो फ़ाइन 200 रुपये करते हैं हम हेलमेट ना होने पे, 500 रुपये करते हैं टिंटेड ग्लास पे या उस पर, फ़ाइन की रकम भी बढ़नी चाहिए या फिर जो चल रहा है ये मुनासिब है? आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि देखें, जो हेलमेट है वो ना पहनना ये तो बरह रास्त अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वाली बात है, तो इस पर तो हैवी फ़ाइन होने चाहिए। और हैवी फ़ाइन इसलिए नहीं कि मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक शहरी होने के नाते से कह रहा हूँ कि वो फ़ाइन इतना बड़ा डिटरेंट हो कि उसके डर से लोग हेलमेट को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये उनकी जान की हिफाजत का मसला है। इसी तरह जो 1 वे आना है वो बरह रास्त अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना है, उस पर भी 2000 जुर्माना हम कर रहे हैं हाई कोर्ट के हुक्म से। इसके अलावा जो रॉन्ग पार्किंग है, जो दूसरों को राइट ऑफ वे आप रोकते हैं, सड़क को ब्लॉक करते हैं, उस पर भी 2000 का जुर्माना है। जुर्माना इतना बड़ा डिटरेंट ज़रूर होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, कि उससे डर के लोग वो जुर्म ना करें। लेकिन 100% कंप्लायंस या इन्फोर्समेंट सिर्फ जुर्माने से मुमकिन नहीं है। इट हैज़ टू बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रैफिक अवेयरनेस एंड ट्रैफिक इन्फोर्समेंट, दोनों की कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि आप देखें, जैसे मैंने कहा कि 3000 पुलिस ऑफिसर हमारे कहाँ जाके वो लोगों को चलान करें। कितना बड़ा ये शहर है, 1 करोड़ 33 लाख आबादी है, वो हर कोने खुदरे में तो जाके चलान नहीं कर सकते। सो इट हैज़ टू बी अवेयरनेस, एजुकेशन एंड कपल्ड विद एनफोर्समेंट। सर, ट्रैफिक कवानीन को लेकर हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस का जो बुनियादी मकसद है वो आपकी जान की हिफाजत है और आपकी कन्वीनियंस है। हमारा मकसद चलान करना नहीं है, किसी नंबर का हसूल नहीं है। हम आपकी हिफाजत के लिए सड़कों पे मौजूद हैं, आपकी बेहतरी के लिए तमाम इक़दाम जो है वो हम उठा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हमें अपना दोस्त समझें, हमारी हिदायत पर अमल करें, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, अपनी जान की हिफाजत करें और इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और पैगाम सिर्फ एक ही है कि जब भी आपने रोड पर निकलना है तो फिर ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है, क्योंकि ये जितने भी कवानीन बनाए गए हैं ये आपकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।